आपके 7 दिनों के लिए, आपके जो आने वाले 7 दिन रहेंगे, उसमें आपके लिए मदर यूनिवर्स कौन-सी कहानी रच रही हैं? हम ज़रूर इसको देखने की, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माय ब्यूटीफुल सोल्स स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम करने वाले हैं एक पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग, ठीक है, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके आने वाले जो 7 दिन रहेंगे, ये जो वीक रहेगा, दैट इज फ्रॉम 18th ऑफ मार्च टू 24th ऑफ मार्च, इस वीक में आपके लिए कौन सी कहानी रची जा रही है मदर यूनिवर्स की तरफ से। माँ कौन सी कहानी लिख रही हैं आपके लिए आपके आने वाले 7 दिनों में। आपको देखने को मिलेगा ये कहानी आपकी जिंदगी में, ठीक है। और ये रीडिंग मैं कंप्लीटली उन पर सरेंडर करती हूँ। वो जैसे इस रीडिंग को प्रोसीड करना चाहेंगी वैसे ही रीडिंग प्रोसीड होता चला जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज इस रीडिंग की बात ये होगी कि इस रीडिंग में मैं एक सिग्निफिकेंट मैसेज सबसे ही पहले आप लोगों के लिए मैं चैनल करूंगी, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड हाई वाइब्रेशनल मैसेज होने वाली है, ओके। और इस रीडिंग को कैसे आपको देखना है, ऑफ कोर्स आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखना है। सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप कंफर्टेबल हो, आपको कनेक्शन फील होता है, वैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। तो यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइज। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हेलो माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। तो यहाँ पर हम आज आप लोगों के लिए क्या चेक करेंगे कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 18th ऑफ मार्च टू 24th ऑफ मार्च, इस वीक में आपके लिए मदर यूनिवर्स क्या कहानी रच रही है, क्या कहानी रची जा रही है मदर यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, ये हम देखेंगे। और सबसे पहले ही माय एरीज, लियो, सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए इस बुक से मैं एक मैसेज चैनल करूंगी, जो मैसेज इस वीक के लिए आपके कमिंग 7 डेज के लिए बहुत बहुत सिग्निफिकेंट साबित होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। थोड़ा सा मैं एनर्जीज को, स्टैग्नेंट एनर्जी जो भी है इस बुक में, क्योंकि ये बुक है, कार्ड नहीं है, तो हम शफल नहीं कर सकते, तो कभी कभार हो जाता है कि स्टैग्नेंट एनर्जी यहाँ पर आकर ऑब्स्टिकल्स बन जाती हैं, ठीक है। तो मैं इस बुक को थोड़ा सा ऐसे करके क्लिंस कर लेती हूँ, तब तक आप प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। चलिए, फॉर माई एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, फॉर दिस कमिंग वीक एक मैसेज जो कि काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट। फॉलो थ्रू विथ योर गुड इंटेंशंस। इस वीक के लिए ये मैसेज काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है गाइस, फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, जो भी मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स है। फॉलो थ्रू विथ योर गुड इंटेंशंस। जो भी करोगे गुड इंटेंशन के साथ करोगे तो अच्छी रिजल्ट मिलेगी, ठीक है। कोई भी शॉर्टकट आजमाने की जरूरत नहीं है। देखिए, शॉर्टकट अलग बात होती है और स्मार्ट वर्क अलग बात होती है, ठीक है। अगर इंटेंशन सही है तो यू विल डेफिनेटली रीच द डेस्टिनेशन दैट यू वांट टू रीच। टाइम लग सकता है, लेकिन वो डेस्टिनेशन तक जरूर आप पहुंच जाओगे। अगर इस वीक में कुछ न्यू शुरू कर रहे हो, गुड इंटेंशन के साथ शुरू करो। अगर इस वीक में आप कुछ न्यू लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, अपने करियर में, गुड इंटेंशन के साथ करो, ठीक है। अगर किसी को आप कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो या फिर अपना जो पॉइंट है वो बताने की कोशिश करो, गुड इंटेंशन के साथ बताओ, ठीक है। दिमाग में पॉजिटिविटी रखो और गुड इंटेंशन, प्योर इंटेंशन, जो आपकी इनोसेंस है, उसको साथ रख के आप कुछ भी करो, मदर यूनिवर्स उसमें आपको आशीर्वाद जरूर 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 देने वाली है। सो दिस इज योर मैसेज विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर दिस वीक, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके इस वीक के लिए जो भी कहानी रची जा रही है। सबसे पहले तो उसकी मेजर एनर्जी चेक करेंगे। स्टार, ओके, मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए
आ रहा है स्टार, द वर्ल्ड और एक कार्ड द एम्पर। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्परेंस। इस वीक गाइज जो कहानी की जो मेन प्लॉट है वो ये है कि आपका एक कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। लाइफ में एक कार्मिक कंप्लीशन मैं देख पा रही हूँ, ये किसी भी एरिया रिलेटेड हो सकता है या फिर आपके ओवरऑल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज्यादा चैलेंजेस, इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी आप अपने पर्सनल लाइफ में देख रहे थे, ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपके कार्मिक साइकिल्स उस एरिया में चल रहे थे, तो उस एरिया में कार्मिक कंप्लीशन होने वाला है, ठीक है। अगर आप ये देख रहे थे कि आपके करियर में काफी ज्यादा स्लो एनर्जी थी, आपके करियर में काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी आपको नजर आ रही थी, आपके करियर में आप कुछ भी करने जा रहे थे बाधाएं, चैलेंजेस मिल रहे थे, तो उस एरिया में कार्मिक साइकिल्स चल रही थी, तो उस एरिया में कार्मिक कंप्लीशन होने वाला है, ठीक है। सो मेजरली इस वीक में गाइस जो सबसे मेन प्लॉट में देख पा रही हूँ, एक कार्मिक कंप्लीशन जो कि आपके लाइफ में गाइस होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफी टाइम से ये इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी आप लोग झेल रहे थे, काफी टाइम से एक ही काइंड ऑफ सर्कल में आप घूमे जा रहे थे, मतलब शुरू कुछ कर रहे थे, घूम फिर के फिर वहीं आकर रुक रहे थे, ठीक है। आप बहुत कुछ ट्राई कर रहे थे खुद को इस सर्कल से बाहर निकलने के लिए, साइकिल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। कुछ भी करो, कुछ भी ट्राई करो, किसी के साथ भी आप आगे बढ़ो, कुछ भी करो, क्यों ना करो, घूम फिर के आपको दिख रहा था कि आप जहां से शुरू कर रहे थे वहीं पर आकर आप एंड हो रहे थे, ठीक है, वो साइकिल। तो उस साइकिल से आप बाहर आने वाले हो, ओके। एंड ये जो कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, ऑफ कोर्स एक कार्मिक कंप्लीशन के बाद ऐसे ही तो आप नहीं बैठ सकते, राइट। वहां पर एक न्यू साइकिल भी शुरू होता है, तो इस वीक से एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, कार्मिक एक कंप्लीशन। ये जो पैटर्न चल ही रहा था, चल ही रहा था, आगे नहीं बढ़ रही थी चीजें, सक्सेस की तरफ नहीं जा रही थी, या फिर कुछ भी ऑब्स्टिकल्स ऑब्स्टिकल्स ऑब्स्टिकल्स, और आप विश कर रहे थे कि कब सही होगा, कब स्टेबिलिटी मिलेगा, ये वो, तो इस वीक में एक कार्मिक जो साइकिल था वो खत्म होकर एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, और उस न्यू साइकिल में आपकी विश फुलफिल होने वाली है, आपको स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देखने को मिलेगा, एंड अदर देन दैट आपकी हीलिंग भी हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंटली गाइज आप लोगों की हीलिंग हो रही है, ठीक है। ऑफ कोर्स कार्मिक कंप्लीशन कार्मिक जो साइकिल चलती है ना, उस समय पर हम बहुत ज्यादा ट्रॉमा फेस करते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं, ऐसी चीजें हमारे साथ होती हैं जो बहुत समय तक के लिए वो ट्रॉमा हमारे अंदर बस जाती है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, ये इस पर्सन ने ऐसा किया है, उस पर्सन ने ऐसा कहा है, या फिर करियर में रिजेक्शन हम देख रहे हैं, जो भी कुछ होता रहता है, ठीक है। कार्मिक कंप्लीशन मतलब वो स्पेस से बाहर निकल रहे हो और हील हो रहे हो, ठीक है, शांति मिल रही है, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे थे किसी पास्ट ट्रॉमा से, वो इस वीक में आपको देखने को मिलेगा। सो बेसिकली कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, और जो न्यू साइकिल हो रहा है, शुरू हो रहा है, ये प्रॉमिसिंग है। देखिए साइकिल शुरू हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है, बात को अच्छे से मैं समझा देती हूँ आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर सपोज इसी वीक से ये साइकिल शुरू हो रहा है, तो ये साइकिल परसिस्ट कर सकता है, ये साइकिल कंप्लीट होते होते हो सकता है कि कमिंग फुल मून हो, ठीक है, या फिर नेक्स्ट न्यू मून हो, तक ये साइकिल चलता रहे, तो इसी पीरियड में आपकी विश फुलफिल हो जाएगी, स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो स्टेबिलिटी, जो विश आप फुलफिल करना चाहते हो, वो उसका साइकिल इस वीक से शुरू हो रहा है। सो दिस इज द मेन प्लॉट। देखते हैं और क्या आ रहा है, कहानी में और क्या लिखी जा रही हैं for this week for my Aries, Leo and Sagittarius viewers. Okay, ये कार्ड लेंगे, beautiful Ace of Pentacles, my God, Wheel of Fortune, again see साइकिल्स एंड फेजेस का कार्ड आ गया आपके लिए, ठीक है। ये व्हील जो है ये घूमने वाला है, बहुत टाइम तक डिले फेस कर रहे थे, अभी डिले की जो एनर्जी है वो ये ओवर हो रही है, ठीक है।
बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। इस वीक में आपको क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। आप फॉर श्योर क्लियरिटी मिलेगी अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी, ठीक है। आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ बढ़ना चाहिए, किसको चूज करना है, एट ऑल उनको चूज करना है या फिर नहीं चूज करना है। जहां कहीं भी जो भी चीज आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी वो एक कार्मिक साइकिल था, उस कार्मिक साइकिल से आप बाहर आ रहे हो और आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही एरिया में आपको क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है। अगर किसी ऑप्शंस के बीच में आप फंसे हुए थे या फिर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इस वीक में आप वो करोगे। इस वीक में आप डिसीजन भी लेने वाले हो। इस वीक में जहां जहां कहीं भी कदम लेने की जरूरत है, आप बहुत डिसीसिव होकर बहुत स्ट्रांगली आप कदम ले रहे हो, ठीक है। अगेन रशली नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कार्ड के साथ मैं देख पा रही हूँ, ये कार्ड बहुत रैपिड मूवमेंट के बारे में बात करता है और ये कार्ड बहुत स्लो मूवमेंट के बारे में बात करता है। तो ये दोनों कार्ड ही आपके लिए आया है फॉर दिस वीक, विच टॉक्स अबाउट कि आप बहुत बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। आपको पता है कहां पर मुझे तुरंत एक्शन लेना चाहिए और कहां पर मुझे सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि आप इस कार्मिक साइकिल से बहुत कुछ सीख गए हो और इस वीक में वो एक्सपीरियंसेस आप इंटेंशनली ला रहे हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन जैसे कि आप में वो हो गई है, आप उस वर्जन में आ गए हो, एक मैच्योर्ड वर्जन में आ गए हो जहां पर आपको पता है कि कहां पर मुझे फास्ट एक्शन लेना चाहिए और कहां पर मुझे सोच विचार करके एक्शन लेना है। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है कि इस वीक में आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे काम आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अगर ऑलरेडी कुछ करते हो, कुछ प्रोजेक्ट्स की बात होती है, क्लाइंट्स की बात होती है, तो क्लाइंट्स बहुत मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत मिल रहे हैं, आपके साथ बहुत लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एंड ये वर्कलोड की तरीके से नहीं आ रहा है, ये बेसिकली आप एंजॉय कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसी काम के साथ साथ आपके जो करियर को रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन था वो बाहर आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी मिल रही है। जो लोग यहाँ पर न्यू जॉब के लिए इंतजार कर रहे थे, सिर्फ एक नहीं एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है, रादर आप देख समझ कर सोच विचार करके आप वहां पर एक अपॉर्चुनिटी को चूज भी कर रहे हो एंड आगे भी बढ़ रहे हो। एंड रिमेंबर दिस वीक्स मैसेज फॉर यू, फॉलो थ्रू योर गुड इंटेंशंस। जो भी फॉलो कर रहे हो, जो भी कदम ले रहे हो, जो भी चीज आप जिस भी चीज की तरफ आगे बढ़ो, गुड इंटेंशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, उसमें ही सक्सेस आपको दिखेगा। दिस वीक वुड बी अ वेरी लकी वीक फॉर यू गाइज, ठीक है, समझ जाओ। इस वीक में आप अगर कुछ न्यू भी शुरू करने वाले हो, ठीक है, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कुछ न्यू बिजनेस, स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग में कुछ भी शुरू करना है या फिर कोई न्यू कोर्स करना है, ठीक है, फिर से स्टूडेंट बनना है या फिर ऑलरेडी अगर स्टूडेंट हो, ठीक है, कुछ भी न्यू आप लोग देख लो, कुछ भी न्यू अगर आप लोगों को शुरू करना था, उसके लिए वो सिचुएशंस बन जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे ताकि आप लोग न्यू शुरू कर सको, ठीक है। और विद गुड इंटेंशन, पॉजिटिविटी के साथ आप कदम बढ़ाओगे, उसमें ही आपको आगे चल के सक्सेस दिख जाएगा, ठीक है। कदम कदम पे सक्सेस आपको देखता हुआ चला जाएगा, यू विल बी गाइडेड गाइस, ठीक है। मतलब एक कदम आपने ले लिया तो नेक्स्ट स्टेप भी आपको दिखाया जाएगा, जैसे कि यूनिवर्स, एंजल्स आपको जैसे कि गाइड कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपके पर्सनल लाइफ में भी खुशियां वापस आती हुई मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये जो कार्मिक कंप्लीजन है, ठीक है, वो खत्म हो रहा है, कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है इस वीक में। तो काफी दिनों से आप जिस भी एरिया को हील करने की विश मांग रहे थे, ठीक है, ये विश भी जो है ना, ये एक एरिया को हील करने की विश है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि भगवान जी बस मेरा ये करियर हील कर दीजिए, भगवान जी मुझे बस ये मेरा जो पर्सनल लाइफ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज चल रहे हैं वो हील कर दीजिए, ठीक है, मुझे क्लियरिटी दिखा दीजिए। वो क्लियरिटी आने वाली है, आपकी वो पर्टिकुलर एरिया हील होने वाली है, ओके। और इस हीलिंग के लिए आपने काफी खुद पे भी काम किया है, काफी ज्यादा पेशेंस भी रखा है। इस वीक में आप भी हील हो रहे हो, अगर हेल्थ वाइज कुछ बात है तो इस वीक में हील हो रहे हो आप, ठीक है। इस वीक में आपकी हेल्थ हील हो रही है, आपकी करियर हील हो रही है, आपकी पर्सनल लाइफ हील हो रही है, ठीक है। कोई न्यू प्रपोजल हो सकता है, आ सकता है पर्सनल लाइफ में, किसी न्यू कोई न्यू पर्सन आकर आपको प्रपोज कर सकते, इंटरेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो विथ गुड इंटेंशंस, जरूर आगे बढ़े, यूनिवर्स आपके साथ है। लेकिन अगर इंटेंशन सही नहीं है तो वहां पर यूनिवर्स आपका साथ नहीं देने वाली है, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं देख पा रही हूं कि आपके पर्सनल लाइफ में किसी का कॉल, किसी का कम्युनिकेशन मिल सकता है,
ठीक है, मैरिज प्रपोजल मिल सकते हैं, कमिटमेंट मिल सकता है। ओके, और वहां पर आप क्या कदम ले रहे हो, क्या डिसाइड कर रहे हो, जैसे कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको जैसे कि क्लियरिटी मिल गई है। ओके, आपके हर एक एरिया में फॉर्चून देखने को मिलेगा। इस वीक से आपका फॉर्चून टाइम शुरू हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। ठीक है, इस वीक से आपके करियर के लिए, ठीक है, सपोज आप लोग कोई स्टूडेंट हो, ओके, और आप लोगों का एग्जाम है मई मंथ में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इस वीक से ही वो साइकिल शुरू हो रहा है जहां पर लक आपके साथ काम करेगा। तो इस वीक में जो भी प्रिपरेशन करना है, जितना भी हार्डवर्क देना है, वो करते जाओ, एंड पॉजिटिविटी के साथ, गुड इंटेंशन के साथ। ठीक है, ये कहा जा रहा है आपसे, गुड इंटेंशन के साथ फॉलो करें आप। ओके, आपको जरूर 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 आगे चल के वो फॉर्चून दिखेगा, वो अबांडेंस दिखेगा, विश फुलफिल होता वो आपको दिखेगा। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं, ऑफ कोर्स मैंने कहा कि करियर में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है। ठीक है, ये प्रमोशन हो सकता है, ये कोई सैलरी हाइक की बात हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कब से ढूंढ रहे थे आप, जिसमें सैलरी अच्छी हो, ठीक है, जिसमें पोस्ट डेजिग्नेशन अच्छा हो, ठीक है, ऐसा भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। इस वीक में शुरू हो रहा है आपका जो है अच्छा वक्त। इसी वीक से आप बहुत आगे तक जाने वाले हो, ठीक है, बहुत आगे तक जाने वाले हो। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। सी आपके लिए आ रहा है कि आप क्या करना है, आपको क्या करना है, आपकी एम क्या है, गोल क्या है, उस पर बहुत अच्छे से फोकस करो एंड स्ट्रॉन्ग रहो, डिसीसिव रहो, एक्टिव रहो, एक्शन लेते रहो। ठीक है, आपके कंफ्यूजन इस वीक में हट जाएंगे। कौन सही है आपके लिए, क्या सही है आपके लिए, ये यूनिवर्स ही दिखा देंगे आपको। आपको आगे बढ़ना है विद गुड इंटेंशंस, एंड चीजें इजी हो रही हैं आपके लिए। जो कल तक या फिर आज तक आपको टफ लग रही है, वो कल से धीरे धीरे इजी लगेगा, लाइफ इजी लगेगी। ठीक है, यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। इस वीक में स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। रिमेंबर दैट एक एक स्टेप जो आप ले रहे हो इस वीक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस वीक इज वेरी वेरी लकी और एंड ऑस्पिशियस फॉर यू। जो भी कदम ले रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी सोच के आप कदम ले रहे हो, रिमेंबर दैट आप एक एक स्टेप आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर नेगेटिव स्टेप ले रहे हो तो वैसा डेस्टिनी क्रिएट होगा। अगर आप बहुत सोच समझ के पॉजिटिव स्टेप ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो, एक्टिव हो रहे हो, ठीक है, विथ गुड इंटेंशंस, पॉजिटिव इंटेंशंस, तो वैसा ही आपका आने वाला कल होता चला जाएगा। यू आर टेकिंग अ स्टेप टू हैप्पीनेस दिस वीक। ठीक है, आप जो भी स्टेप इस वीक में लोगे वो हैप्पीनेस की तरफ ही लेने वाले हो। तो रिमेंबर, ओके, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, गुड इंटेंशंस रखने हैं हर एक कंफ्यूजन से। और एक बात मैं बता दूं, अगर ये कंफ्यूजन किसी पर्सन को लेकर है ना, तो भी वो आपको यूनिवर्स साइन दिखा देंगे कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है, कौन सा पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, जो भी कार्मिक साइकिल की वजह से जो भी कंफ्यूजन एंड इल्यूजन क्रिएट हो रहा था, वो हट रही है, एंड आप डिसाइड भी कर रहे हो, डिसीजन भी ले रहे हो, हील भी हो रहे हो, आगे भी बढ़े और खुश रह रहे हो। ठीक है, खुश हो रहे हो अंदर से, दैट माई गॉड मुझे साइन मिल गया है। ठीक है, शांति मिल गई है, कौन सही है कौन नहीं है, या फिर इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो रहा है। इस वीक की जो कंप्लीट पास्ट की एनर्जी है, वो इस वीक में कंप्लीट चेंज होने वाली है। आपकी अंदर की एनर्जी भी चेंज हो रही है, आपकी बाहर की एनर्जी भी चेंज हो रही है। ब्यूटिफुल गाइज, you already know the answer you seek, trust what you know, that is what I said, right? कि इस वीक में अंदर से जैसे कि आपको महसूस होने वाली है कि अंदर से आपको क्लियरिटी मिल रही है कि कौन आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही है, कौन सही नहीं है, क्या सही नहीं है, ये सब कुछ जैसे कि आपको ऑलरेडी पता था, लेकिन अब तक आप सिर्फ ढूंढ रहे थे बाहर। और इस वीक में जस्ट बिकॉज कार्मिक कंप्लीजन हो रहा है, यहाँ पर भी एक स्नेक की जो ये सर्कल है, उससे मैं रीबर्थ की एनर्जी देख पा रही हूँ। ठीक है, जो भी कार्मिक साइकिल थी वो रिलीज हो रहा है, और अचानक से जैसे कि आपके सामने सब कुछ क्लियर हो रहा है, सब कुछ आपका पाथ क्लियर हो रहा है, आपकी एनर्जी बदल रही है। जो भी पास तक सब कुछ बिखरा पड़ा था, कुछ सही नहीं हो रहा था, डिले हो रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, वो सब कुछ जैसे कि आपको समझ में आ रही है। डिले ओवर हो रहा है, आपके अगर कोई रिसर्च पेपर्स हैं वो सिलेक्टेड हो रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं करियर में वो रिलीज हो रहे हैं, डिले ओवर हो रहा है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज।
ठीक है। सो आपके साथ कमिंग 7 डेज की जो एनर्जी है वो यही रहेगी गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफी अच्छी एनर्जी है, बट रिमेंबर योर मैसेज, फॉलो विद गुड इंटेंशंस। दैट्स ऑल गाइस, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, कैसे हो गाइस आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। आइए फिर देखते हैं ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 18th ऑफ मार्च टू 24th ऑफ मार्च। आप लोगों के लिए इस वीक में मदर यूनिवर्स कौन सी कहानी रच रही है, कौन सी कहानी रची जा रही है मदर यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। तो सबसे ही पहले मैं क्या करूंगी, मैं इस बुक से देखूंगी इस वीक के लिए आप लोगों की तरफ कौन सा वो मैसेज है जो बहुत सिग्निफिकेंटली आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को वो मैसेज इस वीक में ऑलवेज दिमाग में रख कर चलना है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दैट ये मैसेज आप लोगों के लिए काफी सिग्निफिकेंट रहेगा फॉर दिस वीक। ओके, for my Taurus, Virgo and Capricorn viewers, for my Taurus, Virgo and Capricorn viewers, setting priorities will be a necessary part of the process. This week you have to be very very careful about your priorities. ठीक है, आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़नी है, आपको स्ट्रैटेजीज करनी है अच्छे से। ठीक है, क्या काम कैसे कर रहे हो, बस काम करना है, कर रहे हो। ठीक है, ये आपके लिए लॉन्ग रन में सर्व नहीं करेगा। मतलब आप सपोज एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि चलो शुरू करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को यूट्यूब चैनल शुरू करना है, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि चलो यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, बाद में देखा जाएगा कि कैसे प्रोसीड करना है, कैसे क्या आगे बढ़ना है, और आपने शुरू कर लिया, वो गलत होगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दिस वीक इज मोर अबाउट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज देन एक्शन। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि अच्छे से आप प्रायोरिटी सेट करो, अच्छे से प्लानिंग करो, अच्छे से स्ट्रैटेजीज करो, एंड विद दैट थिंग प्रायोरिटीज भी सेट करो। ठीक है, आपके प्रायोरिटीज बहुत क्लियर होने चाहिए। एक रूटीन बनाओ खुद के लिए इस वीक में कि मुझे यहाँ से इतना जो टाइम है मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये इस टाइम में मुझे फैमिली को थोड़ा सा टाइम देनी है, 2 बजे से 4 बजे मुझे फिर से पढ़ाई करनी है। ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है, ये जो प्लानिंग है, ये सेट करो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, जस्ट बिकॉज चल रहा है तो आप भी चलने दे रहे हो, ये इस वीक की एनर्जी सही नहीं होगा। इस वीक इस एनर्जी में ये वीक नहीं गुजारनी है। ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट सेट करो, रूटीन सेट करो, खुद को एक रूटीन गिफ्ट करो कि कब किसको कैसे मुझे टाइम देना है। ठीक है, अगर मल्टीटास्किंग भी कर रहे हो या फिर आप अगर वर्किंग वुमेन हो, ओके, आपको घर भी संभालना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है, या फिर इस वीक से आपको ऐसा महसूस हो कि मुझे घर भी संभालना है और मुझे काम भी मिल गया है तो मुझे काम भी करना है, तो टाइमिंग सेट करो। नहीं तो आप एट द एंड ऑफ एवरी डे आप एग्जॉस्टेड फील करोगे एंड ऐसा लगने लगेगा कि लाइफ क्या क्या हो रही है, मतलब मेस्ड अप हो रहा है सब कुछ। ठीक है, सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। ओके, तो आपको बोला जा रहा है एक रूटीन इस वीक में खुद को गिफ्ट करो, प्रायोरिटीज सेट करो कि अभी इस वीक के लिए मेरा प्रायोरिटी क्या है। इस वीक के लिए मेरा प्रायोरिटी है फॉर एग्जाम्पल करियर, पढ़ाई, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम मुझे पढ़ाई पे देना है और उस हिसाब से मैं रूटीन सेट करूंगा। ठीक है, फैमिली को भी टाइम देना है, सब कुछ करना है। अगर साइड बाय साइड जॉब भी आप करो तो उसमें भी टाइम देना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम मुझे पढ़ाई पे देनी है क्योंकि प्रायोरिटीज ऐसी हैं। इस वीक का प्रायोरिटी क्या है वो डिसाइड करो, उस हिसाब से आप रूटीन सेट करो गाइस। दिस इज कमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड यहाँ पर किसी किसी के लिए ये भी मैं देख पा रही हूँ, आप खुद को ना समझाओ कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, आपके पर्सनल लाइफ या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ। ये बहुत ज्यादा किसी किसी के लिए स्पेशली मतलब ये जनरल रीडिंग है तो मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी जो एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ स्पेशली मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं। हालांकि ये मैसेज सबके लिए है लेकिन स्पेशली ज्यादातर, हाँ,
कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए, आपकी प्रायोरिटी क्या है ये आप पहले खुद को समझाइए, ठीक है। जस्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आज आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रही है तो बहुत ज्यादा आप पर्सनल लाइफ में फोकस कर रहे हो, ठीक है, और कल को जब पर्सनल लाइफ में सब कुछ सही हो जाती हैं तो आप फिर से वहां से कंप्लीटली फोकस हटाकर खुद पे फोकस करते हो, करियर पे फोकस करते हो एंड ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ है ही नहीं, या फिर आपके पर्सनल लाइफ के लोग आप दे डोंट नीड यू, ठीक है। ये नहीं करना है, ये बहुत गलत बात है। प्रायोरिटीज को डिवाइड करना सीखो और अलग अलग प्रायोरिटीज अगर बना रहे हो इनको प्रायोरिटी, तो उनको आपके प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा जगह देनी है। जस्ट बिकॉज अभी प्रॉब्लम चल रही है तो अभी आपने प्रायोरिटी लिस्ट में जगह दे दिया, कल को प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो प्रायोरिटी लिस्ट से उनको हटा दो कि ये सही नहीं रहेगा, ठीक है। परमानेंट प्रायोरिटी लिस्ट एक बनाओ आप, ठीक है, कि मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में मेरे करियर है, मम्मा पापा हैं, मेरे पार्टनर है, ये सब हैं, तो मुझे इक्वली एनर्जीज को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। ये करके देखो, और इस वीक में तो बिल्कुल करना है, प्रायोरिटीज को डिसाइड करनी है एंड उस हिसाब से आपको काम करनी है इस वीक में, ठीक है। प्लानिंग स्ट्रैटेजीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वीक। एक्शन लो ना लो वो अलग बात है, लेकिन प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी जरूर 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 करें एंड रूटीन खुद को गिफ्ट कर रूटीन के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए देखते हैं जो कहानी रची जा रही है आपके लिए इस वीक में, उसका मेन प्लॉट क्या है फॉर माय टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। जजमेंट नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। जजमेंट का कार्ड आ रहा है, डेविल, द डेविल का कार्ड है, द हैंग्ड मैन, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मून। गाइज इस वीक का मेन प्लॉट ये रहेगा, मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन आपकी परीक्षा लेने वाली है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। परीक्षा कैसे है, क्या है, आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आपको बहुत तरीके से, हर एक तरीके से मदर यूनिवर्स डिस्ट्रैक्ट करेंगे, हर एक तरीके से मदर यूनिवर्स आपकी जो कमिटमेंट है या फिर जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, ठीक है, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट करेंगे कि क्या इसके बाद भी आप कमिटेड रहते हो, क्या इस इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के बाद भी आप पढ़ाई करते हो, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के बाद भी आप पॉजिटिव रह के कदम बढ़ाते हो, वो यू नो जिनको कल प्रायोरिटी बनाया था, ठीक है, कि नहीं मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर बनना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, और इस वीक में आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे, दिमाग में बहुत सारा नेगेटिविटी आने वाला है, बहुत कुछ, ठीक है। वहां पर आपको समझना है कि यहाँ पर मेरा जो है परीक्षा लिए जा रहे हैं, यूनिवर्स एग्जामिनेशन ले रही हैं कि क्या एट ऑल मैं इसके बाद भी मेरे पाथ में ट्रू रह पाता हूं या फिर नहीं। डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर, नेगेटिविटी को हटाकर क्या मैं खुद को ये एहसास दिला सकता हूं कि हाँ ये मेरा प्रायोरिटी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो हम कंप्लीटली 100% देंगे, ठीक है। अभी आगे क्या होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन आगे की सोच के मैं प्रायोरिटी चेंज नहीं करने वाला हूं। आगे की सोच के मैं डरने नहीं वाला हूं, मैं वर्स्ट के सिनेरियो सोचने नहीं वाला हूं, मैं खुद के गोल्स पे, खुद के एम पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने वाला हूं, या फिर अचानक से कल को, जो कि मैं कैप्रिकॉर्न के लिए बोल रही थी, वो मैं सबके लिए ही मैं बोल रही हूँ, लेकिन ज्यादातर कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए मैं बोल रही थी वो बातें, और वही बातें यहाँ पर आ गई, कि कल तक आप किसी चीज पर बहुत फोकस कर रहे थे, बहुत प्रायोरिटी दे रहे थे, ठीक है, और आज जस्ट बिकॉज वो सब कुछ सही हो रहा है, धीरे धीरे सही हो रहा है, धीरे धीरे वो साइकिल हील हो रहा है, ठीक है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट से आप उस चीज को हटा रहे हो, ठीक है, कम एनर्जी दे रहे हो, उतना ज्यादा फोकस नहीं करो, ग्रांटेड तरीके से ले रहे हो, तो याद रखना आपकी वो एनर्जी जज हो रही है, परीक्षा आप दे रहे हो, टेस्ट किया जा रहा है, और उस टेस्ट में अगर फेल कर गए तो वो चीज जो अभी अभी हील हुआ है या फिर धीरे धीरे सही हो रही है, जस्ट बिकॉज सही हो रही है, आप एनर्जी भी कम दे रहे हो, फिर से आपसे छीन लेंगे भगवान जी, ठीक है, फिर से उसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रायोरिटी सेट करो, ठीक है, और जो प्रायोरिटी ऑलरेडी आपने बनाया है
उस प्रायोरिटी को कमिट करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी सेट करना सिर्फ वहां तक की बात नहीं होती है, कमिट करना बात होती है, ठीक है। तो इस वीक में आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा। ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, ये प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, आपको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ मिलेंगे, बहुत टेम्पटेशन मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बता दूं यहाँ पर, जैसे कि आप किसी पर्सन के तरफ बहुत पैशनेट हो, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा कमिटेड हो, बहुत लॉयल हो, आप इंतजार करो, मैनिफेस्ट करो, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उस पर्सन को। अभी फिलहाल हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है या फिर सेपरेशन है, थर्ड पार्टी है, जो भी कुछ है, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस एनर्जी में आप हो, ये एनर्जी रेजोनेट करती है तो ही आप देखो, ठीक है। अभी वो पर्सन तो सपोज कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप कमिटेड हो। अभी इस वीक में सपोज ऐसा हो सकता है कि और भी बहुत सारे लोग अचानक से आपके लाइफ में आ रहे हैं और आप पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, बहुत बात करने की कोशिश कर रहे हैं एंड बहुत गुड लुकिंग है, बहुत टेम्पटिंग है, ठीक है, वो जो भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए और ये डिसाइड कर लिया आपने कि छोड़ो, जो चला गया है चला गया, मुझे वो नहीं चाहिए, अभी मैं यहाँ से ही किसी को चूज करूंगी, एक्सप्लोर करूंगी और आगे बढ़ूंगी, तो फिर मदर यूनिवर्स यहाँ पर बोलना चाहती है कि देन डोंट ब्लेम हर सेइंग कि ये चीज आपको नहीं मिला। आपको बस एक टेस्ट किया जा रहा था, उसमें आपने जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस भी चीज को प्रायोरिटी अब तक बनाया था, आपने गिव अप करके कुछ और चूज कर लिया। देन दिस इज अपॉन यू, ठीक है, आपने चूज किया। ऐसा नहीं था कि मदर यूनिवर्स ने नहीं दिया, आपने चूज किया, आपने उसको गिव अप कर दिया, तो वहां पर वैसे ही जज होगी आपकी एनर्जी, ठीक है। जिसको प्रायोरिटी बना रहे हो इस वीक में, उस प्रायोरिटी की तरफ कमिटेड रहते हो या नहीं, वो चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। इस वीक में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भेजा जाएगा, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भेजा जाएगा आपके तरफ, बहुत सारे और भी ऑप्शंस भेजा जाएगा आपके तरफ, ठीक है। आपके घर वाले आकर आपको बोल सकते हैं कि अरे छोड़ो वो जॉब या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन छोड़ो, तुम ये करो, ठीक है, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। जस्ट टेस्ट किया जाएगा कि क्या आप अपने पाथ पर कमिटेड रहते हो या फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चेंज कर लेते हो। मेन प्लॉट यही रहेगा कि आपके कमिटमेंट, आपके प्रायोरिटीज टेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी करने वाले हो या फिर जो भी कर रहे हो, जो भी करना चाहते हो, चाहे आप YouTube चैनल ओपन करना चाहते हो या फिर आप खुद एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ठीक है, इस वीक में अचानक से आपको दिखेगा कि जैसे कि बहुत लोग आपको बोल रहे हैं कि मत करो, या फिर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है, या फिर अगर सपोज आप कोई भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, अब तक सब आपको हेल्प कर रहे थे, सब आपको सपोर्ट कर रहे थे, अचानक से इस वीक में ऐसा दिखेगा कि लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं, रिस्की हो सकता है, छोड़ो ये वो। आप कमिटेड हो या नहीं, ये टेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, समझ जाओ। तो सेट योर प्रायोरिटीज एंड उस हिसाब से काम करो। गिव अप जस्ट बिकॉज लोग बोल रहे हैं, आप अपना प्रायोरिटी लिस्ट चेंज कर रहे हो, वो नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या रची जा रही हैं इस वीक के लिए फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। द फूल आ रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन दिस इज आपको बोला जा रहा है डिसीसिव रहो गाइज, डिसीसिव रहो, ठीक है। आप डिसीसिव रहोगे तो ही आप आगे चल के जो आप करना चाहते हो या फिर जिसको भी आप प्रायोरिटी बना रहे हो, उसमें आपको बहुत अबांडेंस देखने को मिलेगा। लेकिन दिस वीक विल बी योर डिसीसिव वीक, विल बी योर मतलब जिस वीक में आपकी एनर्जी रहनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कि मुझे यही करना है, मैं यही करूंगा, चाहे कितना भी डिस्ट्रैक्शन क्यों ना आए मेरी तरफ, ठीक है, मैं उस डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, मैं उस टेम्पटेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर सपोज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इस वीक में बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ सकते हैं, बहुत कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तो आपको उस डिस्ट्रैक्शन को हटाकर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपके लिए एक टेस्ट सा आ रहा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है इस वीक में, एज आई ऑलरेडी मेंशन, कि काफी चीज आपके तरफ आ रही है, काफी चीज आपके तरफ आ रही है, ओके। और कहीं ना कहीं ये हर एक चीज आपके हित में काम नहीं करने वाला है, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो भी चीज आपकी तरफ आ रहा है ये बुरी है, ठीक है, नहीं,
इसमें जो भी ऑप्शंस हैं ये काफी अच्छी हैं, लेकिन ये ऑप्शंस आपको आपके प्रायोरिटी से हटा सकती हैं। अगर यहां से इनमें से अगर कोई एक ऑप्शन आपने चूज कर लिया तो आप जो भी चीज अभी आप फोकस करें उसमें आपने गिव अप कर दिया, इसका मतलब वो चीज फिर से कभी नहीं होगा फिर। ठीक है, आप इसमें बहुत सक्सेस हासिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इस वीक में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो छोड़ो और जो जॉब ऑफर्स है उस पर फोकस करो। आप उस पर आपने फोकस किया और उसमें से कुछ एक चूज कर लिया, तो ये जो है ये आपने गिव अप कर दिया, खुद से गिव अप किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस न्यू जॉब से आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, अबंडेंस नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कभी यूनिवर्स को फिर ब्लेम नहीं कर सकते कि यूनिवर्स ने वो ड्रीम फुलफिल नहीं किया, आपने गिव अप किया। ठीक है, या फिर इस वीक में अगर डिस्ट्रैक्शन की वजह से पढ़ाई नहीं किया और अब बाद में जाकर एग्जाम में अच्छे मार्क्स या फिर सिलेक्टेड नहीं हुए, तो फिर आप यूनिवर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। ये मदर यूनिवर्स यहाँ पर बोलना चाहती है। ठीक है, क्योंकि देखिए टेस्ट तो देना पड़ेगा। अभी आप लोग पूछ सकते हो कि अगर ऐसी ही बात है तो मदर यूनिवर्स टेस्ट ही क्यों ले रही है, टेस्ट तो देना पड़ता है ना, परीक्षा तो हमको स्कूल में भी देना पड़ता था, है ना। अभी जिंदगी में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो, उसमें भी देना पड़ता है, तो परीक्षा तो देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी है कि अगर आप कमिटेड रहते हो, प्रायोरिटी सेट करते हो, तो जो भी परीक्षा है उसमें पास भी कर जाओगे और आने वाले दिनों में आपको ये जो अबांडेंस है, ये जो व्हाट टू से ब्यूटीफुल प्रॉस्पेरिटी है, मनी है, ठीक है, चाहे आप ये फैमिली लाइफ के बारे में बात कर लो, ये कोई शादी हो सकती है या फिर थर्ड पार्टी रिमूवल हो सकती है। ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, जिस भी चीज की तरफ आप काफी ज्यादा कमिटेड हो। ठीक है, हो सकता है इस वीक में आपको बस इतना बोला जा रहा है कि इस वीक में आपको अपने एम की तरफ, अपने फोकस की तरफ बहुत ज्यादा फायरी, बहुत ज्यादा एक्टिव होकर, एनर्जेटिक होकर, ऑप्टिमिस्टिक होकर आपको आपका जो काम है वो करते जाना है, आपके तरफ से जो एनर्जी है वो देते जाना है। ठीक है, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो किसी चीज को खड़ा करने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए, कंटिन्यूसली वो हार्डवर्क, वो एफर्ट्स देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। ठीक है, नॉट फोकसिंग ऑन द आउटकम। इस वीक में ऐसा लग सकता है कि बहुत स्लो है, चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही, याद रखना है कि दिस इज ऑल अ टेस्ट। आपको बस अपने हिसाब से आगे बढ़ते जाना है एंड एफर्ट्स देते जाना है। ठीक है, सी अ ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं और बहुत सिंक्रोनाइज्ड हैं। दिस इज यू हु इज फोकसिंग ऑन वन थिंग। ठीक है, ये पर्सनल लाइफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, लेकिन मुझे यही बनना है, मुझे यही करना है, मुझे यही पर्सन चाहिए। ठीक है, बहुत फोकस है, उसकी तरफ एनर्जी दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो। और इस वीक में बहुत सारे और भी ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे और भी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। ठीक है, और इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड होकर सब कुछ छोड़ छाड़ के, पीछे छोड़ छाड़ के आप आगे निकल जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपके सामने दो चॉइसेस रहेंगे और आपको चूज करना है। कोई भी गलत नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि ये नहीं करोगे तो ये गलत होगा, नहीं। आप ये चूज करोगे, इस एनर्जी में आओगे तो ये भी सही रहेगा, लेकिन फिर ये कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी आप चूज कर लो आपको क्या करना है। ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है। इस वीक में ट्रैवलिंग बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि दूर से आपके करियर में दूर से कोई अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, या फिर दोस्तों के साथ अचानक से कोई प्लान हो सकता है, या फिर फैमिली के साथ अचानक से कोई घूमने का प्लान हो सकता है। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा टेम्पटिंग है, वो ऐसा लग सकता है कि चलो ठीक है प्रिपरेशन बाद में करेंगे, या फिर ये जो बिजनेस हम काम करें उसको थोड़े टाइम के लिए बंद करके घूम के आते हैं, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीक में ये जो डिस्ट्रैक्शन को आपने गले लगा लिया वो बाद में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो जो भी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग भी आ रही है, ठीक है, तो देखना है कि क्या डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है एंड अपने व्हाट टू से फोकस पर काम करते जाना है। ठीक है, बाकी जो भी इस वीक में आपको या फिर अब तक जो भी चैलेंजेस आप फेस करते आ रहे थे, इस वीक में आप एफर्ट्स दोगे, आने वाले दिनों में वो चैलेंजेस हट जाएंगे, क्योंकि ये चैलेंजेस परमानेंट नहीं है, ये बस टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, ये जो भी डिस्ट्रैक्शंस है बस टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। ओके, आप जो भी पाथ चूज करते हो उसमें आपको आने वाले दिनों में चैलेंजेस नहीं दिखेंगे। ठीक है, बस ये टेस्ट आपको देना है इस वीक में। ओके,
चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही हैं। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, इनर स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको खुद पर विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है, इनर स्ट्रेंथ रखने के लिए बोला जा रहा है। ओके, क्योंकि जो भी डिस्ट्रैक्शंस, जो भी चैलेंजेस इस वीक में आप फेस करोगे, ठीक है, उस चैलेंज के लिए कुछ भी गिव अप नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शन को गले नहीं लगाना है। आप अगर अपने एम पर फोकस करोगे, यू हैव द पावर टू अचीव इट, रिमेंबर दैट। ठीक है, आपको अपने फायरी सेल्फ में रहना है, बहुत एनर्जेटिक रहना है और नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपने एम पर फोकस करना है। इसीलिए प्रायोरिटी लिस्ट इज इंपॉर्टेंट। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल। सी, आपके थॉट्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस वीक में हो सकता है नेगेटिव थॉट्स आए, ठीक है, लिमिटिंग बिलीव्स आए, लिमिटिंग थॉट्स आए, उसको साइड में रख के आपको बस फोकस करना है। दोज आर डिस्ट्रैक्शंस, अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए, आने वाले दिनों में मिराकुलस चेंजेस आ जाएंगे। आप जो भी चूज करोगे उसमें मिराकुलस चेंजेस आप देखोगे। लेकिन विद दिस थिंग, विद दिस मैसेज ये भी आ रहा है कि अगर आप चूज करते हो अपना एम, जो कि अभी आप एम बना रहे हो, ठीक है, इस वीक में जो भी चूज करोगे उसको प्रायोरिटी बनाओगे तो आने वाले दिनों में उसी में आपको सक्सेस दिखेगा। एंड फॉर दैट थिंग, अगर आप जो ऑलरेडी कर रहे हो उसमें भी अगर आप इस वीक में चूज करते हो, उसमें भी आप पॉजिटिव थिंकिंग एंड एफर्ट्स डालते हो, आने वाले दिनों में मिरेकुलस चेंजेस आप देख ही लोगे। सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अगेन अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। तो आपको बोला जा रहा है कि इस वीक में जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी टेंशन है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है, जो भी लोग आपको डिस्ट्रैक्टेड कर रहे हैं, वो सब कुछ आप डिवाइन पर छोड़ के बस अपने प्रायोरिटी लिस्ट सेट करो। आपको चाहिए क्या, उस पर फोकस करो एंड विश्वास करो एंड सरेंडर करो। ठीक है, यूनिवर्स पे, मदर यूनिवर्स पे, और उसके बाद देखो आने वाले दिनों में वो मिरेकल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप जिस पाथ पर चल रहे हो, जिस पाथ पर इस वीक में आप चूज करो जिस भी चीज को, ठीक है, चाहे ये कोई पर्सन हो, चाहे ये कोई रिश्ता हो, चाहे ये कोई करियर पाथ हो, ठीक है, जिस भी चीज पर आप एम बना रहे हो, जिस भी चीज को, उस चीज की तरफ कंप्लीट कमिटमेंट देना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स पे बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए देखते हैं फिर ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 18th ऑफ मार्च टू 24th ऑफ मार्च। इस वीक में आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से कौन सी कहानी रची जा रही है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, इस बुक से एक मैसेज चैनल करेंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए, जो कि इस वीक में बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है। तो प्लीज उस मैसेज को याद रखिएगा, हो सके तो कहीं पर लिख लीजिएगा, क्योंकि वो मैसेज आपके लिए एक मंत्र की तरह काम करने वाला है फॉर दिस वीक। ठीक है, याद रखना है उस मैसेज को। चलिए देखते हैं फॉर माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स फॉर दिस वीक क्या मैसेज आ रहा है। Use your imagination. Wow, this week guys would be your powerful thoughts week. ठीक है, मैनिफेस्टेशन का वीक है ये, आपके इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन का वीक है ये। आप जो भी विजुअलाइज करोगे अपने आप को, जिस भी मुकाम पे विजुअलाइज करोगे, ठीक है, मिरर मैनिफेस्टेशन इज वेरी कमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ठीक है, मिरर मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो, या फिर कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक से आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे इस वीक में, आपको आने वाले दिनों में जरूर 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 वो चीज मिलेगा, क्योंकि इस वीक में वो पावर आपको सौंपा जा रहा है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो गाइज, आप वो हासिल कर पाओगे। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि मदर यूनिवर्स जैसे जैसे हमारी भी मम्मा बोलती है ना, या फिर ऐसे दोस्त या फिर कोई भी ऐसे कभी कभार बोलता है ना कि मैं आज बहुत खुश हूँ, जो भी मांगना है मांग ले, हम दे देंगे। ठीक है, वो वाली एनर्जी मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ठीक है, कि whatever you would visualize, whatever you would think, whatever you would imagine, whatever you would manifest, मैं तथास्तु बोल दूंगी।
ओके, सो यूटिलाइज इट वेल, ये मैं सुन पा रही हूँ, यूटिलाइज इट वेल। ये जो मौका है ये गवाना नहीं है गाइज, ठीक है, प्लीज। चलिए देखते हैं अभी यहाँ से मेरे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए जो कहानी रची जा रही है फॉर दिस वीक, उसका मेन प्लॉट क्या है। एम्परर, द एम्परर, द मून, डेथ, वाओ ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। ब्यूटीफुल इसीलिए कहा मैंने क्योंकि मून के बाद है डेथ। ठीक है, ओके गाइस, इस वीक में मैं देख पा रही हूँ सबसे जो इम्पोर्टेंट एंड मेन प्लॉट है वो है आपका पास्ट, ठीक है, या फिर वॉट एवर इज वॉज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। ये स्पेशली मुझे ना आपके अंदर कुछ है जो वर्कआउट नहीं कर रहा था, ठीक है। ये कुछ पास्ट हो सकता है जो आप पीछे छोड़ नहीं पा रहे थे। आप कोशिश तो कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं वो बार बार दिमाग में आ रहा था। वो ये कोई फेलियर हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप की बात हो सकती है, ये कोई फैमिली की बात हो सकती है, कुछ ना कुछ जो काफी दिनों से आपको ट्रिगर कर रही थी, काफी दिनों से आपको परेशान कर रही थी, ठीक है। इस वीक में वो हर एक जो नेगेटिविटी है, लिमिटिंग बिलीव्स, ठीक है, लिमिटिंग बिलीव्स, कंफ्यूजन्स, ठीक है, फियर, वॉरी, ये जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है, उसको आपसे बिल्कुल खींच के बाहर फेंक रही है मदर यूनिवर्स। ओके, और आप इस वीक में जब खुद को देखोगे ना तो एक अलग ही फील करोगे, बहुत हल्का महसूस करोगे। सबसे पहली बात तो ये है, इस वीक में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नींद ज्यादा आए, ठीक है, या फिर आपको ऐसा फील हो कि जैसे कि थकान सी लग रही है। ओके, ये इसीलिए होगा क्योंकि आप थकान, मतलब ये नहीं बोल रही हूं मैं कि दिमाग में आपके नेगेटिविटी है, ठीक है, दिमाग में पॉजिटिविटी रहेंगे लेकिन बॉडी थोड़ा सा जैसे कि रेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। वो इसीलिए है क्योंकि बहुत टाइम से कुछ हैवी एनर्जीज आप लेकर घूम रहे थे और इस वीक में अचानक से मदर यूनिवर्स उस हैवी एनर्जी को आपसे छीन के बाहर फेंक रही है। तो सरफेस लेवल में वो तो हमको नहीं दिख रहा है ना, तो ऐसा आपको फील हो सकता है कि इतना थकान क्यों महसूस हो रहा है, इतना, मतलब मैं, आप बैठ रहे हो लेकिन मन कर रहा है कि थोड़ा सा लेट जाऊं, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्या हम लैथर्जिक हो रहे हैं? नहीं, लैथर्जिक नहीं हो रहे हो, ठीक है। आप रीजनरेशन की तरफ जा रहे हो, रीजनरेटेड हो रहे हो, ठीक है, रिचार्ज हो रहे हो आप, ठीक है। जो एनर्जी लीक्स हो रहे थे वो इस वीक में बंद हो रहे हैं एंड द मोमेंट वो बंद हो रहा है, ठीक है, आपके थिंकिंग प्रोसेस में ऑलरेडी चेंज आ रही है। मैं तो उस मैसेज में देखकर, यूज योर इमेजिनेशन देखकर, मैं तो आप लोगों को ये बोल रही थी कि यूटिलाइज इट वेल, लेकिन ऑलरेडी यू आर यूटिलाइजिंग इट वेल, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि आपके दिमाग में क्या हो रहा है पता है कि यू आर कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। आप बाउंड्री सेट करना आपको आ रहा है कि बहुत क्या लोगों के लिए, अभी मुझे खुद के लिए कुछ करना है, खुद 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 के लिए कुछ बनना है, ठीक है। डर के, नेगेटिविटी सोच के, या फिर यू नो पास्ट में कहाँ पर रिजेक्टेड हुए हैं, ये सब कुछ रिजेक्टेड हुए हैं तो फिर से रिजेक्शन मिलेगा नहीं, ये सब सोच के कुछ फायदा नहीं है। रादर उससे मुझे सीखना है, तो क्यों रिजेक्टेड हुए हैं लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर सोचते हैं क्या क्या कमी है जो रिजेक्शन मिल रही थी मुझे, लिख लेते हैं। ओके, ये वाली एनर्जीज, देन दैट काइंड ऑफ एनर्जीज जहां पर आप खुद को बोल रहे हो कि मुझे, खुद को मुझे ही प्रोटेक्ट करना है नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब से, नेगेटिव थिंकिंग से। ओके, एक अलग ऑरा में आ रहे हो जहां पर आपको आप और ज्यादा लाइफ स्टाइल या फिर हैबिट चेंज कर रहे हो, ठीक है। सुबह उठ रहे हो, जो कभी भी सुबह नहीं उठते थे वो सुबह उठ रहे हो। ओके, एटलीस्ट उठने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं बहुत हो गया, अभी थोड़ा सा चेंज मुझ में लाना है, थोड़ा सा अगर पॉजिटिविटी की तरफ, लाइफ में अगर पॉजिटिविटी लानी है तो मुझे पॉजिटिव बनना है उसके लिए।
ओके तो एक ऑर्गेनाइजेशन गिफ्ट कर रहे हो जैसे कि खुद को, डिसिप्लिन गिफ्ट कर रहे हो जैसे कि खुद को, ठीक है, एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो इस वीक में। और द मोमेंट आप खुद को डिसिप्लिन दे रहे हो ना, आपके बाहर भी आपको धीरे धीरे इस वीक में पॉजिटिविटी दिखेगा, इस वीक में आपको जैसे कि स्टेबिलिटी दिखेगा, सिक्योरिटी दिखेगा, आपको आगे कहाँ पर जाना है जैसे कि वो स्टेप्स दिख जाएगा जो अब तक नहीं दिख रही थी। तो इस वीक में वो चीज आपको बिलीव होने लगेगा कि एक्चुअली जो भी था मेरे दिमाग में था, जो मैं आगे का जो भी स्टेप्स मुझे नहीं दिख रहा था वो इसीलिए था क्योंकि मेरा माइंड क्लाउडेड था। जस्ट द मोमेंट मेरा माइंड मैंने क्लियर कर लिया, अभी मुझे आगे का रास्ता दिख रहा है, कहाँ से कैसे पहुंचना है, क्या एक्शन लेना है, ये सब कुछ जैसे कि इस वीक में क्लियर है। और आप ले भी रहे हो, आप एक्शन ले भी रहे हो खुद को वो स्टेबल बनाने के लिए। जो करना है आपको जैसे ये है कि मुझे ही करना है, और आप कर भी रहे हो, और उसमें आपको पॉजिटिव आउटकम दिख भी रहा है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप इस वीक में फिर से खुद को पॉजिटिविटी फील करा के, मोटिवेटेड करा के आप खुद को बोल रहे हो कि नहीं बहुत हुआ, मैं फिर से इंटरव्यू देने की ट्राई करूंगा, ठीक है, मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं फिर से प्रिपेयर करूंगा। और इस वीक में आप इंटरव्यू दे रहे हो और उसमें ही आपको दिखेगा कि पॉजिटिव आउटकम आने वाले दिनों में उस इंटरव्यू से आपको कॉल भी मिल रहा है और सिलेक्शन भी हो रही है, ठीक है। तो जो भी कुछ पास्ट में आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स थी वो बाहर जा रहा है, एंड आप खुद एक स्टेबल एनर्जी में आ रहे हो, और स्टेबल एनर्जी की वजह से आपके बाहर भी काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। ओके सी थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो गाइज इस वीक में, ठीक है। और आप अपने फ्यूचर को आपको जैसे ऐसा लग रहा है कि मैं ही मेरा फ्यूचर क्रिएट कर सकता हूं, और उसके लिए मुझे जो भी नेसेसरी कुछ करना है वो मैं करूंगा। तो अगर मुझे पास्ट में दिख रहा था कि ये मेरे हित में काम नहीं कर रहा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंटरव्यूज देने तो जा रहा था लेकिन वहां पर एक भी इंटरव्यू मैं क्रैक नहीं कर पा रहा था, तो ये मेरे लक की बात नहीं है, ये मेरे ही कुछ इशू की वजह से क्रैक नहीं कर पा रहा था। तो वो मैं ढूंढ के निकालूंगा किसी के हेल्प के बगैर, मैं खुद निकालूंगा, मैं खुद देखूंगा कि क्या दिक्कत हो रही थी, क्या दिक्कत आ रही थी अब तक, ठीक है, क्यों मैं सिलेक्टेड नहीं हो पा रहा था। तो आप जैसे कि खुद में एक चेंज ला रहे हो कि आप कोई कोई यहाँ पर ऐसा फील कर सकते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा और स्किल्स डेवलप करनी है, तो आप किसी इंस्टीट्यूशन में एनरोल कर रहे हो, ठीक है, कोई स्किल मास्टर करने के लिए, कोई कुछ हो सकता है कि कुछ आप सीख रहे हो, कुछ कोर्सेज कर रहे हो, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप बेसिकली देख रहे हो, पास्ट को देख रहे हो कि क्या वर्कआउट नहीं किया है और क्या क्या आपको खुद में चेंज लानी है ताकि फ्यूचर में वर्कआउट करे। ये एनर्जी, इस एनर्जी में आप हो, और इसी एनर्जी के साथ आप इस वीक में सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो ऐसा नहीं, प्लानिंग तो कर ही रहे हो, मतलब डिसाइड करो कि अच्छा ये शायद मुझे करनी चाहिए, ये शायद मुझे स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, ठीक है, मुझे शायद एकेडमी चेंज करनी चाहिए, इस एकेडमी में जितना मुझे गेन करना था उतना गेन कर लिया, थोड़ा सा कहीं और मुझे कुछ और सीखना है, ये डिसाइड भी कर रहे हो, और उसके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स होते हैं वो भी ले रहे हो। जैसे कि आप सर्च कर रहे हो कि कौन सा एकेडमी अच्छा है, और वहां पर जाकर बात कर रहे हो, एडमिशन की बात कर रहे हो, ये चीज मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सीवी में कुछ प्रॉब्लम है तो सीवी चेंज कर रहे हो। अगर पास्ट में आपने ऑलरेडी कोई बिजनेस आपने शुरू किया था लेकिन उसमें उतना कुछ हलचल नहीं दिख रही थी आपको, तो इस वीक में आप वो है ना कि नेगेटिविटी जैसे कि झाड़ू लगा रहे हो, ठीक है, अपनी एनर्जी से नेगेटिविटी को झाड़ू लगा रहे हो, और आप एक सुबह खुद के लाइफ में जैसे कि खुद एक सुबह ला रहे हो और खुद बोल रहे हो कि बहुत हुआ, अभी हमको देखना है कि क्यों वर्कआउट नहीं कर रही थी। आप बहुत रिसर्च कर रहे हो, बहुत प्लानिंग कर, स्ट्रेटेजाइज करो, और इस हिसाब से कोई स्टेप ले रहे हो इस वीक में खुद के फ्यूचर क्रिएट करने के लिए। किसी भी एरिया में हो सकता है, ठीक है, ये करियर हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ हो सकती है, ओके। यस सी अचानक फिर से पर्सनल लाइफ की बात मैं कर रही थी और आ गई ये कार्ड। ये किसी के लिए किसी के लिए पर्सनल लाइफ हो सकती है कि पास्ट में कोई ब्रेकअप चल रहा था और इसी वजह से आप
किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी डेट पर नहीं जा रहे थे, ठीक है, कि नहीं शायद फिर से वर्कआउट नहीं करेगा, शायद फिर से वही चीज होगा। इस वीक में ये हर एक चीज जैसे कि नेगेटिविटी, जैसे कि खींच कर बाहर फेंक रही है मदर यूनिवर्स, और अचानक से हर एक चीजों के लिए आप पॉजिटिव सोच रहे हो। इस वीक में जैसे कि आप दूसरों से बात कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, लोगों को डेट पे जा रहे हो, ठीक है, एक न्यू एनर्जी में आप आ रहे हो, खुद के फ्यूचर फिर से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो इस वीक में। बहुत हो गया, जैसे कि मदर यूनिवर्स बोलना चाहती है यहाँ पर कि बहुत हो गया, मेरा जो ये बच्चा है ये बहुत टाइम से इसी दुख में, इसी पास्ट में, कंफ्यूजन में अटके पड़े थे, मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये खींच कर वो पास्ट को बाहर फेंक रहे हैं, और आप अचानक से जैसे कि चार्ज अप फील करोगे, और आप फ्यूचर को एक बहुत ही अलग नजरिए से देख रहे हो, और उसके तरफ कदम बढ़ा रहे हो कि मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है। पास्ट के बारे में सोच के, ये सब कुछ करके मैं अपने आप को एक डिले की एनर्जी में भेज रहा हूँ, ठीक है। और द मोमेंट आप उस फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, यूनिवर्स भी जैसे कि आपको हेल्प करिए। मतलब फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत हो गया, अभी मुझे कोई और किसी और को डेट करना है, ठीक है, मुझे अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करना है, तो मैनिफेस्ट करो। अचानक से आपको दिखेगा कि कोई पर्सन अचानक से आपसे बात करने आ रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मुझे कुछ और कोर्सेज करनी है, ठीक है, उसके लिए एकेडमी ढूंढना है, ये प्लानिंग आप करो, और अचानक से आप इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हो तो कोई एक ऐड मिल रहा है जो सेम कोर्सेज के लिए सिखाते हैं वही चीज, ठीक है। तो मतलब मदर यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए इस वीक में। ओके, सी दिस इज ऑल्सो अ कार्ड, ठीक है। ये इस वीक में कोई ट्रैवल हो सकती है, जस्ट बिकॉज आप फिर से रिफ्रेश्ड फील कर रहे हो, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है ना कि बहुत टाइम कहीं पर गया नहीं है, ठीक है, हमने तो हमको जाना है, ठीक है, कहीं पर थोड़ा सा घूम के आते हैं दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ, बहुत टाइम हो गया इसी एनर्जी में अटके पड़े थे, पास्ट के बारे में सोच रहे थे, थोड़ा सा कहीं कहीं से घूम के आते हैं, ये सोच आ सकते हैं। और इस वीक में आप वो प्लानिंग, वो हो सकता है कि 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कहीं से घूम के आ रहे हो, ठीक है। एनर्जेटिकली मैं आप लोगों के लिए चेंज देख पा रही हूँ इस वीक में गाइज, एनर्जेटिकली भी एक चेंज हो रही है। दिस इज योर कार्ड, दिस इज योर कार्ड, ओ माई गॉड, ठीक है, दिस इज योर कार्ड। ये लिब्रा का कार्ड है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ ये आपकी एनर्जी इस वीक में रहने वाली है, ठीक है। यू आर गिविंग योर सेल्फ अ जस्टिस, इट्स लाइक मैं यहाँ पर आया हूँ इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ इस एनर्जी में रहने के लिए तो नहीं ना। पास्ट में किसने मेरे साथ क्या किया है, कहाँ पर चीजें वर्कआउट नहीं किया है, इट्स लाइफ डूड। मतलब आप जैसे कि खुद को बोल रहे हो, ठीक है, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, आप जैसे कि खुद को बोल रहे हो, इट्स लाइफ डूड, ये तो चलता रहेगा, कुछ काम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो हो गया, जो हो गया वो हो गया, अभी मुझे आगे बढ़ना है, अभी मेरे लाइफ को मुझे ही सेट करना है। तो यू आर गिविंग योर सेल्फ दिस जस्टिस, ठीक है। एंड द मोमेंट यू आर फीलिंग दिस, आपको जिस भी एरिया में आगे बढ़ना है उस एरिया में सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा जैसे कि चॉइसेस अवेलेबल हो रहे हैं, वो मदर यूनिवर्स ही कर रही है। जैसे कि होता है ना, बहुत टाइम से आप सपोज बहुत दुखी हो, ठीक है, बहुत दुखी आप फील कर रहे हो, आपके मम्मा आपको बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, बताओ बताओ, और आप नहीं बोल रहे हो, मम्मा को दुख नहीं देना चाहता, आप नहीं बोल रहे हो। तो अचानक से आप एक दिन सब कुछ भुलाकर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मुझे खुश रहना है, तो आप खुशी खुशी सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, और मम्मा को ऐसा फील हो रहा है कि अरे मेरा बच्चा तो फिर से हंस रहा है। तो अचानक से बोलती है ना मम्मा कि सब कुछ ठीक हो गया है, तुम भी खुश हो, आज तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारे पसंद का मैं बनाऊंगी, है ना। तो वो वाली एनर्जी, ये तो माँ ही है ना, डिवाइन मदर यूनिवर्स। तो जब आप इस एनर्जी में आ रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हो, तो वो भी जैसे कि चलो पॉजिटिव एनर्जी में मेरा बच्चा जो है वो आ गया है, अभी मैं इसको आगे का रास्ता भी दिखाने लगूंगी, क्योंकि मुझे भी चाहिए कि ये आगे बढ़े। तो ये जस्टिस जैसे कि आपको मिल रही है। एंड सी इस वीक में जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, क्योंकि मिलेंगे, ठीक है, ये करियर रिलेटेड भी है, ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी मैं देख पा रही हूँ, इस वीक में आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जो आगे चल के आपको बहुत देने वाला है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है इस वीक में आप ही सिर्फ कदम ले रहे हो ऐसा नहीं है, आपको आउटकम भी मिल रहा है इस वीक में, ठीक है। और कदम लेने से मत डरिएगा इस वीक में, प्लीज। कॉन्फिडेंस
बहुत हाई रखिएगा, ठीक है, ताकि अंडर कॉन्फिडेंस आपके बिहेवियर से, एक्सप्रेशन से बाहर ना आए, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, ठीक है। इस वीक में आपको करियर में भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, पर्सनल लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना इस वीक में, ये काफी ज्यादा स्टेबल एंड काफी ज्यादा सिक्योर अपॉर्चुनिटी होने वाला है। एंड अनदर थिंग मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों को इस वीक में किसी से हेल्प मिल सकता है, ठीक है। कोई फेमिनाइन एनर्जी, कोई फीमेल फिगर हो सकती है जो आपको हेल्प करे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इटसेल्फ मदर यूनिवर्स ही हैं जो आपको डायरेक्ट हेल्प भेज रहे हैं, या फिर किसी के फॉर्म में ये हेल्प भेज रही हैं। लेकिन इस वीक में किसी से आपको हेल्प मिल सकता है जो आपकी इस प्रोग्रेस को और ज्यादा बूस्ट अप कर दे, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। अनदर थिंग, इस वीक में कोई कंसीव कर सकते हो, ठीक है। इस वीक में कोई कंसीव कर सकते हो, ठीक है। सेकंड चाइल्ड हो सकता है या फिर आपके फर्स्ट चाइल्ड हो सकता है, लेकिन इस वीक में आप कंसीव कर रहे हो। शादी के प्रपोजल्स मिल सकते हैं इस वीक में, ठीक है। और एक बात बहुत ही ज्यादा बहुत बहुत स्पेसिफिक है गाइस, किसी किसी के साथ ही रेजोनेट कर सकता है। बहुत टाइम से हो सकता है कि आप लोगों में से किसी का डिवोर्स की बात चल रही है, ठीक है, और आप सोच विचार कर रहे थे कि डिवोर्स करना चाहिए, हाय क्या हुआ, हाय क्या हुआ। इस वीक में जैसे कि आप डिसाइड करो कि हाँ मुझे करना है डिवोर्स, बहुत हो गया, मैं ये तो नहीं डिजर्व करती हूँ, कोई मेरे को लेकर अनश्योर रहेगा और मैं रिक्वेस्ट करती रहूंगी, ये तो हम डिजर्व नहीं करते हैं। जो वर्कआउट नहीं कर रहा है बाहर फेंक दो और फिर रीजनरेट करो खुद को, चार्ज करो खुद को, मुझे तो बहुत मिल जाएंगे। अगर उसको डिवोर्स चाहिए डिवोर्स कर देते हैं, या फिर ये नहीं चल रहा है तो डिवोर्स कर देते हैं, ये वाली एनर्जी, ठीक है, मैं बहुतों के लिए देख पा रही हूँ, जैसे कि आप खुद को जस्टिस दे रहे हो। और ऑफ कोर्स मैंने बता दिया, करियर में एक अपॉर्चुनिटी या फिर कोई न्यू काम, कोई न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। कोई पैसे की बात यहाँ पर मैं आ रही है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी सेल करके कोई पैसे मिल रहा है आपको, ठीक है, या फिर अगर लोन की बात है, लोन मिल रहा है आपको, ठीक है। हीलिंग, सी मैंने कहा अगेन, सी रिचार्ज एंड हील, आप रिचार्ज हो रहे हो इस वीक में, आप हील हो रहे हो इस वीक में, आपकी हर एक एरिया हील हो रही है इस वीक में। टीचर अवेकेंस, फिर से कोई कोर्स आप कर सकते हो इस वीक में, या फिर कुछ खुद के लिए कुछ न्यू डिसाइड कर सकते हो कि मुझे अभी ये बनना है, ये करना है, ठीक है। फॉलो, यू आर फॉलोइंग द इनर कॉल। अब तक जो इनर कॉल आप में थी लेकिन आप फॉलो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि नेगेटिव बिलीफ था, डर था, कहीं ना कहीं वो हर एक चीज पीछे छोड़ के यू आर फॉलोइंग द इनर कॉल। ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, ये कोई करियर रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है, कि बहुत टाइम से आपको कुछ करना था, कुछ बनना था, कुछ शुरू करना था, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, कुछ डर की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, या फिर बार बार रिजेक्ट हो रहे थे। तो इस वीक में कुछ ऐसा चेंज कर रहे हो जिससे आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा। डू वॉट यू फील इज राइट, यस, आपको मदर यूनिवर्स बोल रही हैं इस वीक में आपको जो भी अंदर से इनर कॉल मिले, जो भी सही लगे वही करो, मदर यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लो, योर कमिटमेंट हैज बिन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। मदर यूनिवर्स आपको बोल रही हैं कि इस वीक में उनका प्यार आपको भर भर के दिखेगा इस वीक में। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। आइए फिर देखते हैं ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 18th ऑफ मार्च टू 24th ऑफ मार्च। इस वीक में आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से कौन सी कहानी रची जा रही है, ठीक है। और इस कहानी को देखने के लिए सबसे पहले मैं एक मैसेज यहाँ से चैनल करूंगी आप लोगों के लिए गाइस, जो कि इस वीक में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट साबित होने वाला है। ये जो मैसेज है गाइस, ये एक मंत्र की तरह काम करने वाला है, तो आपको याद रखना है ये जो मैसेज आपको मिल रहे हैं, ठीक है।
फॉर दिस वीक। ओके चलिए, फॉर माई कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइशियस व्यूअर्स, प्लीज बता दे, प्लीज बता दे, प्लीज बता दे। थैंक यू सो मच। अलाउ योर सेल्फ टू रेस्ट फर्स्ट। इट्स अ वीक जहां पर आपको कदम कदम पे खुद को रिचार्ज करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, रेस्ट लेने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, यू नो इस वीक में कहीं कहीं, नॉट एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, बट किसी किसी एरिया में ऐसा फील हो सकता है जहां पर आपको ही फील हो कि बहुत बहुत ज्यादा ही वर्कलोड है, थोड़ा सा मुझे फैमिली को टाइम देना है, थोड़ा सा शायद मुझे मूवी देखने जाना है। प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज इम्पॉर्टेंट। आप पर्पस फुलफिल करने आए हो, लेकिन उसके लिए आपको भी रिचार्ज रहना पड़ेगा। अगर आप कंप्लीट खुशियों को सैक्रिफाइस करके सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस या फिर सिर्फ और सिर्फ काम किए जा रहे हो, खुद को थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं दे रहे हो, ये बिल्कुल भी सही एनर्जी नहीं है। इस एनर्जी के साथ आप पॉजिटिव आउटकम आने वाले दिनों में नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप 100% नहीं दे पा रहे हो या फिर नहीं दे पाओगे, ठीक है। सो प्लीज, आई एम सॉरी, बाहर से नॉइज आ रही है शायद, ठीक है, लेकिन मैं अभी रीडिंग को पॉज नहीं कर सकती क्योंकि जो एनर्जीज हैं वो काफी ज्यादा हाई वाइब्रेशन में है, ठीक है। तो मैं अभी पॉज करूंगी तो कंप्लीट जो है वो एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, और इसको मैं डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती, नहीं तो फिर बात आप लोगों की है, ठीक है, रीडिंग आप लोगों की हो रही है, मेरी कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन आई वॉन्ट यू गाइज टू यू नो एब्जॉर्ब दिस एनर्जी, हाई वाइब्रेशन वाली जो एनर्जी है। एनीवे, तो यहाँ पर आपको इस बात का जो ध्यान आपको इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंटली रखना पड़ेगा, प्लीज गाइज, ठीक है, कि यू नीड टू रेस्ट। आप, मुझे पता है आपको बहुत आगे तक बढ़ना है, आपको बहुत काम करना है, आपको बहुत बहुत ज्यादा अमीर बनना है, ठीक है, आपको, या फिर आपको सोल पर्पस फुलफिल करनी है, आपको लोगों को हेल्प हील करनी है, आपको बहुत फेम नेम कमानी है, बहुत कुछ है, आई नो दैट। लेकिन उसके लिए रेस्ट, बीच बीच में रेस्ट की भी जरूरत होती है, ठीक है। सिर्फ काम, सिर्फ इधर उधर दौड़ रहे, उससे क्या होगा, आपकी तबीयत इतना ज्यादा बिगड़ जाएगी एक टाइम पर जाकर कि अभी तो बस एक दो दिन की बात यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है, कि आज काम कर लिया तो कल कल रेस्ट ले लिया, परसों काम कर लिया, तो ये एनर्जी यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन अगर आपने रेस्ट नहीं लिया ऐसे, तो एक टाइम आएगा जब तबीयत बिगड़ सकती है और वहां पर 1 महीने तक सपोज आप काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उससे अच्छा है कि अभी ही रेस्ट ले लो, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट लेना जरूरी है इस वीक में, बीच बीच में, इफ नॉट कंप्लीट वीक। मैं नहीं बोल रही कि कंप्लीट वीक काम ना करके आप रेस्ट ले लो, ठीक है, लेकिन इस वीक में प्लीज आप लोग हो सके तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक है। बीच बीच में एक दिन काम करो, दूसरे दिन थोड़ा सा वर्कलोड कम रखो, ठीक है। अगर खुद का कुछ है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी कहीं पर काम करो, ठीक है, किसी कंपनी में काम करो, तो वहां पर तो आपके हिसाब से आप रेस्ट नहीं ले सकते। लेकिन सपोज थोड़ा सा जब घर पे लौट रहे हो तो थोड़ा सा फैमिली के साथ बैठकर, घर पे काम ना ही लाओ तो बेहतर है, ठीक है, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, या फिर अगर कहीं पर ऑफिस से अपने पार्टनर को कॉल कर सकते हो, या फिर फैमिली को कॉल कर सकते हो, या फिर अपने रिलेटिव को कॉल कर सकते हो कि इधर मीट करो और लेट्स गो एंड वॉच अ मूवी टुनाइट, ठीक है। ऐसे कुछ चीजें रिचार्ज करने के लिए, खुद को अच्छा फील कराने के लिए, खुद को लाइट फील कराने के लिए कर सकते हो, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं इस वीक का जो कहानी, ठीक है, जो कि रची जा रही हैं, जो भी कहानी, उसका मेन प्लॉट क्या होने वाला है फॉर माय कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियस व्यूअर्स। हैंग्ड मैन, ओके, अगेन से रेस्ट की बात आ रही है, ठीक है, चलिए देखते हैं। हैंग्ड मैन, द एम्प्रेस, ठीक है, मैं इस कार्ड को बाद में दिखाऊंगी। द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक है, द हाई प्रीस्टेस, ओके, ठीक है, ऐसे रखती हूँ, ठीक है। ये एम्प्रेस का कार्ड है, द हैंगमैन, एम्प्रेस एंड द चैरियट। गाइस, इस वीक में आपको सिखाया जा रहा है टाइम मैनेजमेंट, जो कि शायद यहाँ पर बहुत लोग हैं जो इसमें बहुत वीक हैं। ठीक है, तो आपको इस वीक में
उस टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करना पड़ेगा, और काम करवा के ही रहेंगी मध्य यूनिवर्सिटी के। ये जैसे कि डिसाइडेड, वो कर लिया है उन्होंने डिसाइड, ठीक है। इस वीक में भाई मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जो बच्चे हैं उनको मैं काम सिखाकर, मतलब टाइम मैनेजमेंट सिखाकर रहूंगी। ओके, क्योंकि क्या हो रहा है, आपको बोला जा रहा है टू टेक सम रेस्ट, टू हैव सम सेल्फ केयर, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ केयर करना है, थोड़ा सा मी टाइम रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा यू नो सेल्फ लव करनी है, ओके। बीच बीच में रेस्ट लेना है। एंड द अदर साइड मैं देख पा रही हूँ बहुत वर्कलोड भी रहेगा, बहुत टास्क भी रहेगा, बहुत काम भी फुलफिल करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग हैं जो आप घर से अलग रहते हो काम के सिलसिले में, या फिर पढ़ाई के सिलसिले में अब्रॉड रहते हो, या फिर डिफरेंट स्टेट में रहते हो, ठीक है। और आप लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को खुद ही घर का काम भी करना पड़ता है, ऑफिस या फिर पढ़ाई करनी पड़ती है, या फिर पढ़ाई के साथ साथ अगर जॉब करते हो तो वो भी करनी पड़ती है। बहुत कुछ अकेले ही संभालना पड़ता है आपको, ठीक है। तो वो सब कुछ रहेगा, और यहाँ पर आपको रेस्ट भी लेना पड़ेगा। समझ रहे हो, मतलब आपको जैसे कि, और ये आप अगर बोलते हो कि नहीं मैं रेस्ट नहीं लूंगा या फिर मैं रेस्ट नहीं लूंगी, मैं तो बस काम करूंगी, ये भी नहीं करवाएंगे मदर यूनिवर्स। आपको ऐसे ही थकान देने वाली है अचानक से, ठीक है, अचानक से। जैसे कि आपको लगेगा कि नहीं मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, या फिर मुझे बहुत नेक पेन हो रहा है, मुझे बहुत बैक पेन हो रहा है, मुझे थोड़ा सा सोना है भाई, ओके। तो मदर यूनिवर्स आपको दोनों ही ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रखेंगी इस वीक में, कि आप अगर टाइम मैनेज नहीं करते हो ना, तो आप एट द एंड ऑफ एवरी डे दिस वीक आप परेशान होने वाले हो। क्योंकि पता है क्या होने वाला है, कि आपको थकान महसूस होगी, ठीक है। तो आप जब थकान महसूस होगी तब आप जाकर सोने वाले हो, और सोने वाले हो तो आप फिर से लेट हो सकता है, या फिर ऐसा फील हो सकता है कि अरे इतना सारा काम था, अब कब करूंगा, ठीक है। और वह उसके कारण आप बहुत लेट नाइट तक जाकर आप काम कर रहे हो, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप फिर से थकान महसूस कर, तो बहुत मेस्ड अप फील करोगे, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ही आप लोग व्हाट टू से एग्जॉस्टेड नहीं कहूंगी, फ्रस्ट्रेटेड, यस, इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, ठीक है। तो उससे बचना अगर है, आपको करना बस इतना है कि आपको एक रूटीन, रादर टाइम मैनेजमेंट का एक रूटीन बनाना है, ठीक है, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर नहीं करते हो तो वो मदर यूनिवर्स करवा के रहेंगी ऐसे, ठीक है। इसको अगर लाइटली लेते हो तो इस वीक में बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, और उस फ्रस्ट्रेशन में आकर आप लोग ये रूटीन बनाओगे कि नहीं भाई मुझे अभी टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखना है, मुझे टाइम मैनेज करना है, ठीक है। मुझे मैं पार्टनर को टाइम नहीं दे रहा हूं तो उसमें दिक्कत आ रही है, उसमें झगड़ा वगैरह हो रहा है, घर पे झगड़ा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं स्पाउस को, पार्टनर को या फिर फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूं, उसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। मैं अगर जॉब में ठीक से परफॉर्म नहीं करूंगा, उसमें दिक्कत आने वाली है। अगर पढ़ाई ठीक से नहीं करूंगा तो उसमें दिक्कत आने वाली है, ओके। खुद के हेल्थ पर फोकस नहीं करूंगा तो उसमें दिक्कत आने वाली। तो हर एक साइड में मुझे इक्वली एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना, और वो सीखना है कि कितना टाइम किसको कैसे देना है। ये एनर्जी मेन थीम रहेगा इस वीक के लिए, ठीक है। आपको ये सिखा के रहेंगी मदर यूनिवर्स की कैसे आपको इतने सारे वर्क लोड भी संभालना है, कैसे फैमिली को भी टाइम देना है, कैसे खुद के लिए भी रेस्ट की जरूरत है, सब कुछ आपको कैसे मैनेज करना है, बिकॉज यू आर अ मिनी यूनिवर्स। अगर मदर यूनिवर्स इतना कुछ एक साथ टैकल कर सकती है, इतने बच्चों को एक साथ टैकल कर सकती है, तो आप भी इतना तो कर ही सकते हो, है ना। आप उनके बच्चे हो भाई। चलिए, और क्या आ रहा है इस कहानी में, और आपके आने वाले 7 डेज में और क्या लिखी जा रही हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से। ओके, ये कार्ड आना चाहता था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओके 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 ओके, मैं समझ रही हूँ। इस वीक में आपको बहुत स्टेबल कुछ अपॉर्चुनिटीज या फिर काम मिलेंगे, या फिर अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो अच्छे मार्क्स आपको इस वीक में मिलेंगे। अगर कोई
रिजल्ट की बात है इस वीक में, तो वो मिलने वाला है। ठीक है, इस वीक में आपको कुछ काम या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर, ठीक है, मिलने वाला है। और वो मिलते ही हो सकता है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये दौड़ते भागते बहुत सारे काम आ रहा है आपके तरफ, ठीक है, बहुत बिजी अचानक से आप फील कर सकते हो। लेकिन वही बात है कि आपको काम भी करना है, आपको ठहरना भी है। कहाँ पर ठहरना है, कहाँ पर रेस्ट लेना है और कहाँ पर आगे बढ़ना है, वो आपको सीखना है इस वीक में। ठीक है, इस वीक में काम भी रहेगा, इस वीक में पढ़ाई भी रहेगी, इस वीक में सब कुछ रहेगा, लेकिन उसके बीच में आपको थोड़ा सा रेस्ट भी लेना है। यू आर ऑन द पाथ, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, सही जा रहे हो, सब कुछ होगा, लेकिन बीच बीच में कदम भी बीच बीच में रोकना भी पड़ेगा खुद को, बीच बीच में आपको रेस्ट भी लेना पड़ेगा, बीच बीच में इंतजार भी करना पड़ेगा। इम्पल्सिवनेस इस वीक की एनर्जी नहीं है, ठीक है, इम्पल्सिव नहीं होना है। Five of Wands, Four of Pentacles, okay. Ten of Wands, Six of Cups, ठीक है जी, ठीक है। जो कि मैं ऑलरेडी बोल रही थी, इस वीक में आपको काम बहुत मिलेंगे, ठीक है, तो वर्कलोड, वर्क प्रेशर रहेगा, लेकिन अगेन आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा सा सेल्फ केयर की जरूरत है। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते इस वीक में, नहीं तो गलत होगा, ठीक है। आने वाले दिनों में हेल्थ को लेकर बहुत परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, ठीक है। एनीवे, वर्कलोड, वर्क प्रेशर आ रहा है इस वीक में, ठीक है। थोड़ा सा काम मिल सकता है आपको, और ज्यादा काम मिल सकता है, ओके। और ज्यादा काम मतलब पैसे भी मिल रहे हैं, है ना, पैसे भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है प्लीज अपने पैसे को थोड़ा सा सेव करें, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट बिकॉज आप इनकम कर रहे हो, पैसे आपको मिल रहे हैं, तो आप खर्चा कर रहे हो, बेहिसाब तरीके से खर्चा कर रहे हो, ठीक है। ये नहीं करना है, नहीं तो आने वाले दिनों में टेंशन में आ जाओगे फिर से, ठीक है। फिर से एक बर्डन सा फील होगा आपको, ओके। और फिर ऐसा लगेगा कि अरे क्यों किया था तब, ओके। नहीं करना है, ओके। पैसे अगर मिल भी रहे हैं तो बहुत सारे हिसाब करके, बहुत कैलकुलेट करके आपको एक्सपेंसेस की तरफ जाना है। थोड़ा सा पैसे को लेकर आपको मतलब यू आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज दिस वीक, ठीक है। उन रिसोर्सेज को आपको थोड़ा सा संभल के रखना है, ओके। सी, सेम काइंड ऑफ एनर्जी है, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आपको थोड़ा सा रेस्टिंग की एनर्जी में रहना है, ठीक है। तुरंत स्पेंड करना, तुरंत इधर उधर खर्च करना, इस एनर्जी में नहीं रहनी है, ठीक है। आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इस वीक में जस्ट बिकॉज मैंने कहा ही कि ऑलरेडी बहुत काम रहेंगे और बहुत हलचल भी मची रहेगी और आपको रेस्ट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इस वीक में हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में पार्टनर के साथ साथ हो सकता है, या फिर फैमिली के साथ हो सकता है, वो आपको टाइम मांग रहे हो, ठीक है, या फिर बात करने के लिए टाइम मांग रहे हो और आप दे नहीं पा रहे हो, ठीक है। और इस बात पर थोड़ा सा वो कुछ बोल रहे हैं, आप ट्रिगर हो रहे हो, ओके, झगड़े वगैरह हो रहे हैं। इससे बचने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, अगर नहीं करोगे तो ये हो सकता है, ठीक है। हालांकि मैं देख पा रही हूँ इस वीक में आपके अंदर एक डर सा लगा रहेगा, क्या डर मैं बता रही हूँ आपको। जस्ट बिकॉज मदर यूनिवर्स आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए, मैंने कहा ना कि आप बहुत काम करोगे तो बीच बीच में मदर यूनिवर्स थका देने वाली है आपको, ताकि आप रेस्ट भी लो, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट सीखो। और जब आप थक रहे हो इस वीक में, थोड़ा सा वो डर लग सकता है, ये दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पर हम थक रहे हैं, यहाँ पर हम सो रहे हैं, यहाँ पर हम ठीक से काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, और मेरे जो कंपिटिटर्स हैं वो ऑलरेडी हो सकता है अभी भी वो काम कर रहे हैं। मतलब आप दिमाग में ही दूसरों के साथ compete कर रहे हो, ठीक है, कि मुझे कंपटीशन में अगर जीतना है तो मुझे अभी रेस्ट लेना नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे, हमको रेस्ट लेना पड़ रहा है, ठीक है।
ये जो डर है ये आपको सता सकती हैं, तो आपको बोला जा रहा है इट्स नथिंग लाइक दैट, इट इज इन योर माइंड। और अगर इस चीज से बचना है तो टाइम मैनेज करो, नहीं तो यही होगा। ये मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको बोलना चाहती है, ठीक है। यू आर ऑन योर राइट पाथ, इतना चिंता क्यों करना है जो कि इस वीक में आप करने वाले हो, ठीक है। काम करोगे लेकिन उसके बाद भी टेंशन में आओगे कि मुझे और भी करना है, मुझे और भी करना है, मुझे और भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, मैं लेट हो रहा हूँ, दूसरों से मैं पीछे छूट रहा हूँ, ठीक है। ये जो डर है इसको हील करना है। इसको हील कैसे करोगे, थोड़ा सा मेडिटेट करना है आपको। यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही जा रहे हो। बीच बीच में गैप लेना, बीच बीच में रेस्ट लेना बुरी बात नहीं होती है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आप पैसे आएंगे भी, पैसे खर्च भी करो, लेकिन हिसाब रख के करो, ओके। इम्पल्सिव होकर नहीं। एंड प्लीज इस डर से निकलो इस वीक में कि मुझे और काम करना है, और काम करना है, तो ही जाकर हम सक्सेसफुल बन पाएंगे। अभी रेस्ट की बात है ही नहीं, नहीं। आपको रेस्ट लेना सीखना है, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी है, और इस वीक में यही कहानी है आपकी, ठीक है। इस वीक में आपको काम भी मिलेगा, प्रेशर भी मिलेगा, रेस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो डर है इसको हील करना पड़ेगा, और इस डर से अगर बचना है कि लोग मेरे आगे निकल जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप सीखोगे तो आपको आउटकम मिलेगा। आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे, टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करोगे, तो देखोगे कि आप काम भी कंप्लीट कर पा रहे हो, बीच में रेस्ट भी ले पा रहे हो, लोगों को टाइम भी दे पा रहे हो, अपनों को टाइम भी दे पा रहे हो, तो पर्सनल लाइफ भी हील हो रहा है, कोई झगड़ा झमेला नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपके इस वीक की एनर्जी है, ये सीखना पड़ेगा गाइस आप लोगों को। दिस इज कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी अगर आउटर वर्ल्ड की मैं बात करूं, बहुत सारा काम मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारा काम भी मिलेगा, लेकिन आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। रश होने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में गैप लो, प्लानिंग करो, स्टेप लो, गैप लो, प्लानिंग करो, स्टेप लो, ठीक है। रिचार्ज करने के लिए टाइम लो, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी टाइम लो, ओके। डर एंड इस कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, ये जो दिमाग में चलता रहता है, इसको शांत करने के लिए मेडिटेट करो, थोड़ा सा अपनों को टाइम देना है। इस वीक में ये सब कुछ करवा के रहेंगे मदर यूनिवर्स, ठीक है। आपको काम काम भी देंगे, बहुत काम भी मिलेगा आपको इस वीक में, और काम करते करते अचानक से थका भी देंगे मदर यूनिवर्स, क्योंकि रोकने के लिए आपको कि बस अभी थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है, ओके। और इसमें अगर आपको डर लगने लगे तो आपको बोला जा रहा है कि तो फिर टाइम मैनेज करो, फिर मैं कुछ नहीं करूंगी। टाइम मैनेज करोगे, रेस्ट, अपनों के लिए टाइम और करियर के लिए टाइम, ये तीनों चीज अगर बैलेंस करोगे, तो मदर यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो तुम्हारे हिसाब से तुम काम करो। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ काम करते रहोगे तो बीच बीच में मैं झगड़े घुसाऊंगी वहां पर, ठीक है। लोग आकर आपको टाइम मांगेंगे, लोग आकर आपको प्यार मांगेंगे, लोग नहीं, प्यार नहीं दोगे, सिर्फ काम की बात करोगे वहां पर जाकर, तो पर्सनल लाइफ में फ्रस्ट्रेशन मैं भेजूंगी, ठीक है। सिर्फ काम 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 करते जाओगे तो हेल्थ वाइज मैं डिस्कम्फर्ट भेजूंगी, ठीक है। बैक पेन भेजूंगी, थकान भेजूंगी, ये भेजूंगी वो भेजूंगी, जब तक टाइम मैनेज नहीं करोगे तो। ये चीजें आ रही हैं। हालांकि काम एंड पैसे बहुत मिलेंगे इस वीक में, लेकिन ये सब भी उसके साथ साथ आ रहा है, क्योंकि नहीं तो मदर यूनिवर्स को पता है कि अगर ये आपने नहीं सीखा तो आने वाले टाइम में जब और भी सक्सेस और भी काम आपको मिलेगा, तो फिर तो आप सब कुछ जिंदगी में सब कुछ भूलने वाले हो। सिर्फ काम और पैसे, ऐसे तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है, आप सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुसे जा रहे हो, घुसे जा रहे हो। ये तो सही नहीं है ना, इसीलिए ये करवा रही हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही हैं फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस व्यूअर्स। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस सी, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन। आपके अंदर जो ये फियर काम कर रहा है, ठीक है, कि शायद मैं काम नहीं करूंगा तो सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। शायद मैं गैप लूंगा तो मुझसे आगे लोग निकल जाएंगे, ठीक है। इस डर से आपको निकाल के लाएंगे, निकालने की कोशिश करेंगी मदर यूनिवर्स, ठीक है। पर्पस पे फोकस करना बुरी बात नहीं है, या फिर काम पे फोकस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए रेस्ट की भी जरूरत होती है। सी, यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल इलास्ट्रेशन है। ये जो
यहाँ पर जो इलास्ट्रेशन है आप देख रहे हो, इस फिगर के ऊपर एक आर्मर है ना, मतलब ये फाइट कर रही हैं, ठीक है, कुछ चीजों के लिए बहुत फाइट करे, लेकिन फ्लावर्स भी हैं बीच बीच में, ये खुद को पैम्पर भी कर रही हैं, ठीक है, तो ये जरूरी है। फोकस्ड इंटेंशन, ओके, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, ओके, और इसके लिए मैनिफेस्टेशन फुलफिल करने के लिए, ठीक है, आपके थॉट्स बहुत मैग्नेटिक रहेगा, ठीक है, आप प्लीज थिंक व्हाट यू डिजायर, ओके, आप क्या चाहते हो, कितना चाहते हो, सेट योर सेट साइड साइड, ठीक है, आप एम्बिशन सेट कर रहे हो, बेस्ट पॉसिबल आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये सब कुछ ठीक है, ठीक है, लेकिन बीच बीच में उसके लिए रेस्ट भी जरूरत है। आप एग्जॉस्टेड हो जाओगे तो आपके माइंड पॉजिटिवली काम नहीं करने वाला है और आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाओगे उस माइंड के साथ। सी रिचार्ज एंड हील, अगेन आपके लिए आया है, आपको रिचार्ज करने के लिए टाइम देना है, हील होने के लिए टाइम देना है, ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। बट दैट्स ऑल फॉर यू, आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।